बारी बारी से सबके हम लोग उसको डिसाइड कर देंगे। आप लोग सब में इंटरव्यू देंगे और जिसमें भी आपका सिलेक्शन होता है उसके लिए आपको फिर से कोई कॉल जाएगा। ऑफिस में ही ऑफर लेटर देने के लिए हम लोग बुलाएंगे, क्योंकि संभव नहीं है कि एक दिन में कोई कंपनी आपको टेस्ट कर ले और आपको सेलेक्ट कर ले। पॉसिबल है? आपको मैं बता दूं, हमारी स्कीम चलती है, बहुत सारे बच्चे अभी जानते भी नहीं होंगे। आज के बाद आप लोग इसको न्यूज नंबर में प्रसारित करेंगे कि सारे जितने भी युवा हैं, हमारे डिपार्टमेंट का नाम जिला योजना जो लेबर डिपार्टमेंट में था, आप लोगों को पता होगा, श्रम संसाधन विभाग। नाउ वी आर इन युवा रोजगार कौशल विकास विभाग। हमारा डिपार्टमेंट शिफ्ट हो गया, मंत्रालय शिफ्ट हो गया, तो हम लोग युवा हैं तो युवा के लिए काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ स्कीम्स हमारे ऑफिस में चलती है, इनकी करके मैं बता देती हूँ। हमारे द्वारा सबसे पहले एमसीएस पोर्टल पर निबंधन कराया जाता है। अब हमारा डिपार्टमेंट अलग हुआ है, मंत्रालय अलग हुआ है, तो एक हमारा रोजगार के लिए अलग से बिहार सरकार का पोर्टल लॉन्च होगा। उस दिन सीएम, हमारे माननीय सीएम सर उसका इनॉग्रेशन करेंगे, तो वो भी सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी। दूसरा है, हर महीने 2 रोजगार शिविर लगता है। कितनों को पता है? 2 रोजगार शिविर हर महीने या 3 रोजगार शिविर हर महीने लगना ही लगना है, ठीक है। तो कोई हम लोग कंटिन्यू 2-3 कंपनी बुलाते हैं, इंडिविजुअल बुलाते हैं, या तो कंपनी अकेले आएगी या फिर 1 या 2 एम्प्लॉय को साथ में मर्ज करके बुलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ आज कम से कम 3 आपको पोस्ट के लिए मिल जाएगा। उसके बाद हमारा नियोजन मेला 27 जनवरी को सोनपे का जो ग्राउंड है सामने में ऑफिस के, वहाँ पे लगने वाला है। तो सभी जितने भी युवा हैं सभी कोई आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कंपनी में मौका मिलेगा। उस दिन आपको लगभग 20 से 22 कंपनियां रहेंगी। इसके अलावा सरकारी डिपार्टमेंट कुछ रहेगा, जिससे आपको जिसमें लगे कि हम नौकरी कर सकते हैं। हमारी योग्यता उस कंपनी के अनुसार है, उसका जो भी योग्यता है आप उसका पालन कर सकते हैं। कंपनी आपको लगती है सुटेबल है तो आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो सभी को आएंगे कंफर्म। 27 जनवरी, स्थान है श्रम भवन के आगे का ग्राउंड सोनपे में, ठीक है। यहीं आएंगे, आपको दिख जाएगा पंडाल, ठीक। अब आते हैं हमारे पास, इसमें कितने बच्चे हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? सभी है। अभी हम लोग स्टडी किट बांट रहे हैं। कितनों को मिला है इसमें? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि पता नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्राइटेरिया है, इसमें किसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हुआ है, जिला योजना में निबंधित कितने बच्चे हैं। आज रुकने के बाद सारे बच्चे अपना आवेदन जमा करके जाएंगे, ठीक है। जो भी बच्चे 6 महीना कम से कम रजिस्टर्ड हैं उनको यूपीएससी के एग्जाम के लिए 5,000 का बुक दिया जाएगा। जो जनरल कमीशन, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड अदर एग्जाम, अदर स्टेट का एग्जाम देंगे, उनके लिए 2,500 रुपए का 2,500 रुपए का आपको बुक दिया जाएगा। इसमें पढ़ने के लिए आपको बड़ी सुविधा है। अब ये बताइए, किनको पता है कि हमारे ऑफिस में लाइब्रेरी चलती है? ठीक है। तो कितने बच्चे आगे पढ़ते हैं यहाँ पर? कोई नहीं। मान लीजिए जो बहुत दूर है उनके लिए मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो नियर बाई है एटलीस्ट सप्ताह में 2 दिन भी समय निकालेंगे, यहाँ बैठ के उधर जाएंगे हमारे ऑपरेटर काउंटर के पास, वहाँ लाइब्रेरी है। इसके अलावा उसके एक जस्ट रूम में हमने गर्ल्स के लिए लाइब्रेरी बना दिया है। कुछ दिन में यहाँ पे पूरा सिस्टम लग जाएगा, आईटी लैब बन जाएगा। तो आप कंप्यूटर में पढ़ना चाहेंगे कंप्यूटर मिलेगा, ग्रुप में पढ़ना चाहेंगे ग्रुप मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, बस एमसीएस पे आपका निबंधन होना चाहिए, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। और जो भी बुक्स है, हम लोग जो बुक दे रहे हैं वो तो आपका ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स की जरूरत होती है किसी भी विद्यार्थी के लिए। आप यहाँ करके उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद इसमें कितने बच्चे हैं जो ITI के में होंगे या शिक्षण संस्थान RTP से कोई स्किल ट्रेनिंग ली हुई होगी, सिलाई मशीन का या पार्लर का, कितनी लड़कियां हैं? लड़के लड़की यहाँ तो पाएंगे जो ITI या कोई ट्रेनिंग किए हुए हैं स्किल डेवलपमेंट का। शिक्षण संस्थान से हमारे डायरेक्टर आयुष्मान सर, तो इनको इनके संस्था से 10 बच्चों को इस बार सिलाई मशीन मिला है। ठीक है, तो ITI जितने बच्चे पास किए हुए हैं उनका भी सेम क्राइटेरिया है, 6 महीने का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हमारे ऑफिस में। देन जाति, आवास, निवास, आय प्रमाण पत्र देना है जो 3 लाख से कम होगा। इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो जमा करेंगे। स्टडी लीव के लिए आपने जो एग्जाम का फॉर्म भरा है, अगर आप UPSC भर रहे हैं तो उसका एक्नॉलेजमेंट लगा दीजिए, एडमिट कार्ड लगा दीजिए, तो आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। उसके लिए हम लोग लगभग 15,000 का इक्विपमेंट दे रहे हैं जिससे कि आप अपना कोई छोटा मोटा रोजगार कर सकते हैं। तो ये हमारी एक प्रयास है कि जितने भी युवा हैं पढ़ना चाहते हैं तो रेंट फ्रंट कराएंगे, और जो नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए तो हम लोग लगातार कंपनी बुलाते हैं। एक चीज क्लियर रखिएगा, जिला योजनालय नौकरी नहीं देता है, ठीक है। एक हम लोग सुविधा प्रदाता है, आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे जहाँ पे नियोजक और आप आमने सामने बात करेंगे, आपको हम एक मौका देते हैं, नौकरी आपको की योग्यता पर मिलेगी, ठीक है। और हमारे थ्रू जो भी कैंप होगा, जो भी काम होगा वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। इतना बोलने के बाद भी अगर आप पैसा देते हैं तो ये आपकी गलती है। उसके पहले मुझे बताना है कि मेरा सिलेक्शन इस कंपनी में हुआ है जो आपके मेला में आए थे या रोजगार शिविर में आए थे। अगर वो कंपनी पैसा मांगता है वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड होगी, आपको कभी भी किसी भी मजबूरी में पैसा नहीं देना है।